मुंबई से बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि मुंबई की महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भारी बवंडर मच सकता है, उथल पुथल मच सकती है। क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। रविवार को मुंबई में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली हुई जिसमें राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे भी शामिल है। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि इसके ठीक बाद उद्धव ठाकरे को देर रात एक सीक्रेट फोन कॉल आ गया और वो भी तब जबकि उद्धव ठाकरे देर रात अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल कर रहे थे। लिस्ट फाइनल भी हो गई थी लेकिन फिर अचानक लिस्ट को रोक दिया गया। जी हाँ, उसी सीक्रेट फोन कॉल के बाद लिस्ट को रोक दिया गया। तो क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, क्या हुआ आखिर ऐसा, और पूरी लिस्ट जो कि उद्धव ठाकरे के 20 कैंडिडेट की है वो लिस्ट भी आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में रविवार को राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली हुई जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर भी मौजूद रहे। अब इस रैली में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इंडिया ब्लॉक के साथ ही उद्धव ठाकरे भी इस रैली से खासे उत्साहित थे। लेकिन इसके ठीक बाद मुंबई में सियासी बवंडर आ गया। खबर है कि इस रैली के खत्म होने के बाद नेताओं का डिनर हुआ और उसके बाद देर रात उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और इसी बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं के नाम जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो फाइनल किए गए। जी हाँ, वो फाइनल 20 नाम यहाँ पर कर दिए गए जो कि इस बार चुनाव लड़ेंगे क्योंकि 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ सकती है ऐसा माना जा रहा था। अब वो 20 नाम आपको बताएंगे जो कि उद्धव ठाकरे ने तय कर लिए हैं। सीट वाइज किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया वो सारे के सारे नाम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ही मीटिंग में बहुत कुछ हो गया। जी हाँ, मीटिंग जब चल रही थी तो अचानक उसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को एक फोन कॉल आ गया। बैठक में मौजूद पार्टी के एक नेता ने बताया कि उस फोन कॉल के बाद उद्धव ठाकरे का बोलने का अंदाज, टोन सब कुछ बदल गया। कुछ देर वहीं पर उन्होंने बात की और फिर उद्धव ठाकरे अकेले में यानी कि दूसरे कमरे में चले गए और करीब 15 मिनट तक ये बातचीत होती रही। सूत्रों के मुताबिक ये फोन कॉल अमित शाह का हो सकता है। जी हाँ, खबर यह भी है कि अमित शाह अब उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाना चाहते हैं। कुछ सर्वे में उद्धव ठाकरे की पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लिहाजा अमित शाह अब कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं। लिहाजा हो सकता है कि इसीलिए उद्धव ठाकरे को देर रात फोन किया हो। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 मिनट तक ये बातचीत हुई। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे यूबीडी के उसी नेता ने बताया कि करीब 15-20 मिनट तक की बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे बाहर आए और कहा कि ये नाम फाइनल हो चुके हैं, नामों पर मोहर लग चुकी है, लेकिन 2 दिन के लिए नामों को रोक देते हैं। जी हाँ, ये बड़ा और हैरानी भरा अप्रत्याशित फैसला यहाँ पर कर दिया और नामों का जो ऐलान होने वाला था, कैंडिडेट की जो लिस्ट आने वाली थी उसे रोक दिया गया। अचानक लिस्ट पर ब्रेक लगा दिया गया। उद्धव ठाकरे के कहने के बाद नामों की लिस्ट को रोका गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह की तरफ से कुछ हिंट उद्धव ठाकरे को मिले और उसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं और इसीलिए लिस्ट को यहाँ पर रोका गया। अब वो नाम और लिस्ट आप देखिए जो कि फाइनल कर दिए गए हैं लेकिन ऐलान उनका रोक दिया गया। विनोद गोसलकर को उत्तर मुंबई सीट पर उम्मीदवार बनाया गया जबकि संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर पूर्व, अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई, अनिल देसाई दक्षिण मध्य मुंबई, चंद्रकांत खैरे छत्रपति संभाजीनगर, नरेंद्र खेड़कर बुल्ढाणा, संजय देशमुख यवतमाल, ओमराजे निंबालकर उस्मानाबाद, बंडू जाधव परभणी, वाघचौरे शिरडी, विजय कंजरकर नासिक, राजन विचारे ठाणे, अनंत गीते रायगढ़, नागेश अष्टीकर हिंगोली, विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, चंद्रहास पाटिल सांगली और संजोग वागरे मावल, इनके नाम फाइनल हो चुके हैं। इन नामों पर मुहर लग चुकी है जबकि 3 सीटें हैं, कल्याण डोंबिवली, पालघर और जालना, इन 3 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है, इनमें नाम फाइनल नहीं हुए हैं। यानी कि 20 सीटें हैं जिनमें से 17 नाम फाइनल हुए हैं और सोमवार को इसका ऐलान भी होना था मगर हो नहीं पाया क्योंकि उद्धव ठाकरे को देर रात एक सीक्रेट फोन कॉल आ गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ रुक गया, लिस्ट भी रुक गई। तो हमने आपको उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट भी बता दिए, ये भी बता दिया कि लिस्ट क्यों अटकी है। तो आपका इस पर अब क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।